पाकिस्तान से लगती सीमा पर अब मैं आती हूँ राजनाथ जी, क्योंकि वहां पर गिलगिट बल्टिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंशियल इलाका घोषित अगर पाकिस्तान करता है तो ये इतना ही मैं कहूंगा कि पाकिस्तान को इन हरकतों से बाज आना चाहिए और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान जो जैसा था उसको उसी रूप में रहने दे, उसमें किसी भी प्रकार की हेरफेर वह करेंगे तो ये हमको स्वीकार्य नहीं है। क्या 370 हटने से अभी तक वो छटपटाहट खत्म नहीं हुई है पाकिस्तान की? धारा 370 समाप्त होने से मैं समझता हूं कि पाकिस्तान परेशान तो हुआ है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और कश्मीर के अंदर आतंकवादी गतिविधियों का भी जहां तक सवाल है, पहले के कंपैरिजन में बहुत ही गिरावट आई है। बल्कि धारा 370 जम्मू कश्मीर के समाप्त होने के बाद पाकिस्तान में और उनके आतंकवादियों में भी हताशा जो है बढ़ी है। ये जो बीजेपी कार्यकर्ताओं को खासकर टारगेट किया जा रहा है कश्मीर में, ये किस कारण है? अब देखिए, ये मैं मानता हूं कि पाकिस्तान और आतंकवादी इन दोनों के हताशा का ही ये परिणाम है। लेकिन यह सिलसिला अब लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। आतंकवाद का सफाया होकर रहेगा, हमें कोई ताकत रोक नहीं सकती है। पहले के कंपैरिजन में आतंकवादी घटनाओं में जो कमी आई है, और हम तब तक चैन नहीं लेंगे जब तक कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर की धरती से पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाएगा। पिछले एक साल में आतंकवादी गतियां जो भी होती हैं सब पाक स्पॉन्सर्ड हैं, पाकिस्तान के द्वारा ही होती हैं। अब इसका खुलासा भी अब हो चुका है। स्वयं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में उनके मंत्री ने खड़े होकर इस बात को स्वीकार किया है कि फरवरी 2019 में जो हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए थे, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। और इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ है कि अभिनंदन की रिहाई होनी चाहिए, नहीं तो भारत अटैक कर देगा। यह दहशत पाकिस्तान के लोगों के अंदर जो समाई हुई थी, इस बात का भी पाकिस्तान नेशनल असेंबली में खुलासा हुआ है। पर क्या ये सच है कि क्या सचमुच में 9 बजे भारत अटैक कर देता अगर अभिनंदन को नहीं लौटाया? देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि क्या भारत कर देता, लेकिन मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, और कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी ने सचमुच जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री की नीयत के ऊपर और जो घटना हुई थी उस समय जो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन पाकिस्तान नेशनल असेंबली में इसका खुलासा हो जाने के बाद में बोलना तो चाहिए, जो उस समय उन्होंने कहा था वो सच था कि गलत था, क्या था, या कम से कम उसके लिए खेद तो व्यक्त करना चाहिए, हमसे यह गलती हुई है। और मैं यह भी मानता हूं कि देश के ऊपर कोई संकट आता है अथवा देश के समक्ष कोई बड़ी चुनौती यदि खड़ी होती है, तो सारे देश को सारे भेदभावों को भुलाकर एकजुट होकर उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर। लेकिन पता नहीं यह बात हमारे कांग्रेस के मित्रों को समझ में नहीं आ रही है। जो पुलवामा का जिक्र करते हुए जो एक बात कही थी, वो हर हिंदुस्तानी को चुभी कि चूंकि हत्या थी, ये हत्या थी एक देश की तरफ से, उसमें घर में घुसकर मारा जैसे शब्द का इस्तेमाल करना, इसे मैं दूसरे संदर्भ में लेना चाहूंगी राजनाथ जी, कि वो कश्मीर के युवाओं को बरगलाना, भड़काना। अब हम एक सेना की स्ट्रैटेजी नहीं देख रहे हैं जिसमें वो चाहते हैं कि युवा सरेंडर करें। कश्मीर के जो अगर आतंकियों को घेरा जाता है तो पूरी ये कोशिश कर दी जाती है कि अगर स्थानीय है जो कि आतंक के रास्ते पर चल निकले तो वो सरेंडर करें। ये एक नीति है, क्या एक सॉफ्ट अप्रोच हम माने? हम देखिए, 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट बनी थी, उस समय मैं गृह मंत्री था। उस समय से ही यह सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ किया था कि जहां तक हो सके हम लोगों को सरेंडर करने के लिए ही जो प्रेरित करें, और यह सिलसिला अब भी चल रहा है उसी समय से। अब जो सरेंडर नहीं करेगा, और स्वाभाविक रूप से वो तो सेना के हमारे अथवा सीआरपीएफ के अथवा जम्मू कश्मीर पुलिस के निशाने पर तो होगा ही। और सबसे बेहतर स्थिति यह है कि 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो अथवा इंटेलिजेंस हो, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा रहा है कि हमें आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने में काफी हद तक कामयाबी मिली है। लेकिन अब भी वो चुनौती है, लेकिन विजय हम प्राप्त करेंगे, पूरी तरह से आश्वस्त हैं।
क्या पाकिस्तान की तरफ से ये कबूलनामा देख रहे हैं आप पुलवामा पर जो कहा गया? क्या FATF जैसी संस्था के सामने इस तरह की चीज पाकिस्तान को और ब्लैकलिस्ट की तरफ खींच सकती है? बिल्कुल करना ही चाहिए। FATF को जो है पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करना ही चाहिए। अब इस स्वीकारोक्ति के बाद अब तो कुछ शेष नहीं बचा है। जब और मैं इतना ही नहीं, उसको तो FATF को जो है ब्लैकलिस्ट करना ही चाहिए। और मैं यह मानता हूं कि सारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े होना चाहिए।